Hello friends, please subscribe our channel and like this video and share with your friend. तो आज हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसे शॉर्ट में DF भी कहते हैं, हिंदी में इसे स्वायत्तता के अंग कहते हैं। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 7 सनग्लासेस हैं। ये देखिए, यहाँ पिक्चर बना हुआ है। एंड आपके पास 7 डेज हैं। एक वीक में आपको 7 सनग्लासेस ही पहनने हैं, अलग अलग चेंज करके डेली। और आपको पता है कि 7 डेज यानी 1 वीक, और 1 वीक में 7 डेज ही होते हैं। तो फर्स्ट डे 7 सनग्लासेस में से कोई भी आप चूज कर सकते हो। सेकेंड डे आपके पास केवल 6 चॉइसेस ही रहेंगी, क्योंकि फर्स्ट डे जो आपने चूज़ किया था वो सेकेंड डेज की चॉइसेस में नहीं होगा। तो सेकेंड डे जो आपने यूज़ किया वो थर्ड डे की चॉइसेस के लिए नहीं होगी। अर्थात थर्ड डे जब आप चॉइस करोगे तो 2 चॉइसेस आपकी फिनिश हो जाती हैं। ऐसे ही करके सिमिलरली जब हम 6 डे तक सेलेक्ट करेंगे या चूज़ करेंगे, तब आपके पास 2 सनग्लासेस की चॉइस ही रह जाएगी। यानी 6 डे पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर कितनी जो आपकी चॉइसेस होंगी वो 2 हुई होंगी। क्यों? क्योंकि सारी चॉइसेस आपकी फिनिश हो चुकी हैं। इन दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने बाय चांस 3rd, 4th एंड 5th डे ये जो सन ग्लासेस यूज़ कर लिया है। 6 डे के लिए केवल आपके पास 2 चॉइसेस रहेंगी। तो 6 डे में सपोज आपने ये ले ली, तो अब 7th डे के लिए आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो ये वाला ही सनग्लास जो है आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, इस एग्जाम्पल से क्लियर है कि आपके पास जो लास्ट डे था वहाँ पर आपके पास क्या फ्रीडम थी? तो देखिए, नो फ्रीडम, कोई चॉइसेस नहीं होगी लास्ट डे आपके पास। बट फर्स्ट डे आपके पास यही चॉइसेस कितनी थी? 7 थी। तो जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो यही होता है कि कितने भी ग्रुप में से जो आपका सैंपल है या कुछ भी नंबर है, आपका जो भी आपने डेटा लिया है, तो सिलेक्शन, वैलिड सिलेक्शन को हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। या फ्री हैं हम उसमें से कितने भी ऑब्जेक्ट को या नंबर ऑफ ग्रुप को या नंबर ऑफ इंडिविजुअल को सेलेक्ट करने के लिए, वो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहलाती है। अब देखिए, सपोज आपको 6 नंबर चूज़ करने हैं, तो इसके लिए आप रैंडमली कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। आप पूरे नंबर में से 6 नंबर को चूज़ करने के लिए 6 टाइम कोई भी नंबर ले सकते हैं। बट अगर हम बता दें कि आपके पास जो सम है वो 160 नंबर का है या 160 नंबर होना चाहिए, तो आप कैसे यूज़ करेंगे? सपोज़ स्टार्टिंग में आप ये नंबर आपने चूज़ कर लिया, तो फर्स्ट है इसमें 25, सेकेंड या 64, थर्ड आपने लिया 47, और फोर्थ आपने लिया 12, और फिफ्थ आपने सेलेक्ट किया 4। तो जो आपका 6th नंबर है वो यहाँ पर रैंडमली नहीं चूज़ कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इसका जो सम है वो 160 नहीं आएगा। हम यदि बोलते हैं कि 20 ले लें या 30 ले लें, तो इसका सम 160 से ज़्यादा होगा। यानी कुछ भी नंबर लेने का फ्रीडम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर हम कोई भी ऐसा नंबर लेंगे जिसका सम करने पर 160 ही आएगा। जैसे कि यदि हमने यहाँ पर 8 नंबर लिया है, तो इसका सम करने पर 160 आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर 8 नंबर ही लेंगे, कोई भी नंबर की चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नंबर लेकर सम करेंगे जिसका सम 160 आए। जैसे कि हमने यहाँ पर 8 नंबर लिया, तो इसका सम 160 आ रहा है। दैट मीन्स हम यहाँ पर 8 नंबर ही लेंगे, कोई भी दूसरे नंबर की चॉइसेस
नहीं होगी। तो हम यहाँ पर केवल 5th प्लेसेस पर ही फ्री थे अपना सिलेक्शन करने के लिए, पर लास्ट में इस जगह पर हम फ्री नहीं है। तो वहाँ पर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा होगा वो कितना होगा, 6 - 1 मीन्स 5। केवल हम 5 प्लेसेस पर ही फ्री थे, लास्ट में फ्री नहीं थे। तो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 हो गई, यानी n-1। सपोज इस केस में हम माने तो 6 - 1 = 5 होगा। ओके, नेक्स्ट। अब हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन की यदि बात करते हैं तो द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द फाइनल कैलकुलेशन ऑफ अ स्टैटिक दैट आर फ्री टू वरी। कहने का मीन्स है कि जो डीएफ है वो किसी भी डेटा की लास्ट कैलकुलेशन वैल्यू का नंबर है जो उस डेटा से अलग होने के लिए फ्री है। तो आई होप ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम या डीएफ क्या है, ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। अब कुछ स्टैटिस्टिक्स के कंडीशन है जहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दे रखा है। अभी हम देखेंगे कि 1 सैम्पल टी टेस्ट या पेयर टी टेस्ट, यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी n-1 होती है। n मीन्स जितने भी सैम्पल साइज हैं वो हमारा n है। एंड पेयर टी टेस्ट में जैसे हमने 2 ग्रुप लिया है, ए ग्रुप में 10 है और बी ग्रुप में 10 है, तो यहाँ पर सैम्पल साइज होगा होल सैम्पल नहीं बल्कि पेयर्ड। तो यहाँ पर केवल सिंगल ग्रुप का सैम्पल यानी 10 हमारा सैम्पल साइज होगा। इंडिपेंडेंट टी टेस्ट को देखिए तो n-2 होती है। इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यहाँ पर n जो है वो दोनों ग्रुप को मैच कर रहा है, यानी एक में 10 लोग हैं यानी n = 10 है और दूसरे ग्रुप में 20 लोग हैं यानी n = 20, और दोनों ग्रुप को हमने मैच कर लिया तो 10 + 20 - 2 जो हमारा यहाँ पर क्या कहलाएगा, वो हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहलाएगा। यदि ऐसा नहीं यूज़ करते हैं तो आप को यूज़ कर लीजिए n1 + n2 - 2। n1 कितना है 10, n2 कितना है 20, -2 कर लीजिए। तो इस प्रकार भी हम डीएफ देख सकते हैं। नेक्स्ट है काई स्क्वायर टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए 2 प्रकार के होते हैं यानी 2 टाइप्स। गुडनेस ऑफ फिट में जितने भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उसमें n में -1 करेंगे, बट कॉन्टिजेंसी टेबल जो होता है उसमें कुछ कॉलम और कुछ रो होते हैं, उसके बेसिस पर हम r-1 यानी रो -1 मल्टीप्लाई बाई c यानी कॉलम -1 का जो भी आंसर आता है वो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहलाता है। एनोवा के केस में हम भी 2 टाइप्स के जो हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ज्ञात करते हैं। फर्स्ट बिटवीन ग्रुप, तो उसको बिटवीन ग्रुप जैसे कि जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप हैं उसमें से -1 कर देंगे। जैसे 3 ग्रुप है तो -1 यानी 3 - 1 = 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारा आएगा। लेकिन विद इन ग्रुप में एक ग्रुप में बाई चांस 4 मेंबर यानी 4 इंडिविजुअल हैं, तो एक ग्रुप में ऐसे ही 3rd ग्रुप है तो 4 × 3 = 12 इंडिविजुअल्स हो गए। सब्जेक्ट यहाँ पर कितने हुए 12। अब आप उसमें से क्या माइनस करोगे, नंबर ऑफ ग्रुप यानी कितना है ग्रुप 3, तो 3 माइनस करोगे और फिर -1 करोगे तो हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है कोरिलेशन। कोरिलेशन यानी सहसंबंध। इस केस में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो हमारा n-2 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप है कोरिलेशन में जैसे 20 लोगों का निकालना है तो वहाँ पर 2 के पेयर बन जाते हैं तो n-2 होगा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 2 इंडिविजुअल होंगे तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में -2 होगा न कि
-1। तो आई होप आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन केस कोई भी डाउट्स है, कोई भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम का सलूशन दूंगी। ओके, थैंक यू।